जय हिंद दोस्तों। ओके बैच के साथ सेट प्रैक्टिस बैच बिहार एसआई के लिए आपका फिर से स्वागत है। ये रहा हमारा पहला सवाल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका चेयरपर्सन सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है। ये बात गलत है। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सही है। इसकी क्षेत्रीय बेंच पुणे, भोपाल, चेन्नई तथा कोलकाता में है। ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन सी संबंधी सेवाएं आती है? तो ई कॉमर्स के अंतर्गत जो आती है, जो सेवाएं आती है वो आती है बैंकिंग क्षेत्र, टिकटिंग, वित्तीय भुगतान, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हमेशा एक हिस्सा होता है? वो आप सभी जानते होंगे कि @ ये ईमेल एड्रेस का हमेशा से एक हिस्सा रहा है और हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था, जो कि क्या था? संत तुकाराम। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो किस कारण से किया था? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। यानी कि बिना वकील, बिना दलील के ये लोगों को शक के आधार पर जेल में डाल दिया करते थे, और उसका यही आंसर होगा सी। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली को समाप्त किया? तो एक क्लाइव हो गया, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्पेंसर, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो कौन सा धर्म ग्रंथ है? तो बामसात पाकसिनी। कौन सा था? तो ये था बामसात पाकसिनी। और इसी बौद्ध ग्रंथ में वर्णन है कि जो मौर्य साम्राज्य के जो लोग थे, मौर्य वंश के जो लोग थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे। इसी ग्रंथ में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर जोर दिया गया है? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो जोर दिया गया है वो किस पर जोर दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा पर। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? तो एन पासेंट जो है शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रतिचक्रवात के संदर्भ में सही है? तो प्रतिचक्रवात के संबंध में जो सही है उसका आंसर हो जाएगा ए। उसमें कहता है प्रतिचक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। ये बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? तो टॉप स्लिप के जो नाम से जाना जाता है वो क्या जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ये किस नाम से जाना जाता है? एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वर्ती
जायद फसल है, वो अंतवर्ती जायद फसल जो होता है वो क्या होता है, प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसल उगने में असफल हो। अर्थात मतलब कि दो नियमित फसल के बीच में जो फसल लगता है ना, उसी को कहते हैं अंतवर्ती यानी कि जायद फसल। नेक्स्ट, डोल ड्रम के क्या अभिलक्षण हैं? तो डोल ड्रम के जो अभिलक्षण हैं वो है एक समान निम्न दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद और क्वेश्चन नंबर 14, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के मध्य निम्नलिखित अंतरों में से कौन सा सही नहीं है? तो एक कहता है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, जबकि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो बात लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, जबकि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं, बात सही है। दूसरा कहता है कि मंत्रिपरिषद में 3 या 4 स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल एक कैबिनेट ही स्तर के मंत्री होते हैं। तो ये बात भी क्या है, सही है। नेक्स्ट, सी नंबर कहता है कि मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, जबकि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के प्रति। ये बात गलत है। और डी कहता है प्रशासनिक नीतियों का निर्धारक व वास्तविक शासनकर्ता मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल नहीं। ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। आंसर डी। कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? तो अमरकंटक के सौंदर्य का जो चित्रण है मेघदूत में किया है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है? तो विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार जो है कौन सा है? तो ये जो है, 1 सेकेंड फ्रेंड, कैमूर भंडार श्रेणी। कौन सा है? तो कैमूर भंडार श्रेणी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय स्थित है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय है ना, वो कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो शैक्षणिक संस्थान जो उपग्रह है ना, वो सत्यभावा सैट है। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं? कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं की सभी चुनाव कराना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव करवाना, निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण निर्देशन नियंत्रण करना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये सभी कार्य जो है वो निर्वाचन आयोग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर हम लोग विचार करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इसमें सही है। तो पहला है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरपर्सन तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन को निलंबित तथा निष्कासित कर सकता है, ये भी बात सही है। मतलब अगर किसी पीसीएस के थ्रू अगर भी किसी का ये चयन होता है तो उसे राज्यपाल तो उसे चुन लेंगे, पर उसे अगर निलंबित करने की बात आई तो उसे राष्ट्रपति ही करेंगे। बट यूपीएससी के थ्रू यानी संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू अगर कुछ वैसा होता है, मतलब किसी आयोग उस यूपीएससी में अगर किसी का चुनाव होता है तो उसका तो निलंबित करने का काम कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर कौन हो जाएगा इसमें, 1 और 2 दोनों, आंसर सी। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315। नेक्स्ट, विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो किस देश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है कि माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, आंसर सी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है, तो भारत के संदर्भ में जो अधिकार और कर्तव्य के बीच संबंध है वो इस प्रकार है तथा अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। ये बात बिल्कुल सही है, आंसर ए। भूमि विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो भूमि विकास बैंक की जो स्थापना है 1957 में किया गया था, आंसर सी। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, आंसर बी। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, तो किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, चेनानी नासरी टनल का नाम परिवर्तित कर रखा गया है, तो क्या रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, नबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो वर्ष 1982। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकार एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित नहीं है, तो जो एनजीटी का क्षेत्रीय जो कार्यालय है ना कहाँ स्थित नहीं है, तो ये जो है मुंबई में स्थापित नहीं है, बाकी भोपाल, पुणे, कोलकाता ये सभी जगह स्थापित है। नेक्स्ट, बॉक्साइट जो है उड़ीसा में पाया जाता है और अभ्रक आंध्र प्रदेश, और ये जो तांबा है मध्य प्रदेश और जस्ता राजस्थान में वो मूल रूप से पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैनी यानी कि उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, उराव जनजाति के गांव मुखिया को क्या कहा जाता है, तो महतो। नेक्स्ट, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं,
तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल के तट के समानांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देते। वहाँ अपतट पवनें हैं। उपयुक्त सभी। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं और इसीलिए चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है कि वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास। उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो गया? सभी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन, कौन? जन गण मन किनके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जनवरी 2012 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो जनवरी 2012 में जो प्रकाशित हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? भारत विधाता। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट शाह को पराजित किया था? वो क्या था? करनाल में। आंसर बी। कैबिनेट मिशन का नेता निम्न में से कौन था? तो कैबिनेट मिशन का जो नेता थे वो कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। इसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं सर थे, उनमें क्या लगा था? सर। और कैबिनेट मिशन के नेता थे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? तो सांसद के द्वारा, संसद के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, वो कौन था और कौन है? वो सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, निम्न में से किस कानून महिलाओं के पक्ष में है? तो कौन सा कानून जो है कि महिलाओं के पक्ष में है? तो देह व्यापार निवारण अधिनियम जो है किसके पक्ष में है? तो ये जो है महिलाओं के पक्ष में है। ये जो कानून आ गया था ये तो 1956 में ही ये कानून बन गया था। स्थानीय सरकारें आधार हैं किसके? तो लोकतंत्र के। आंसर सी। नेक्स्ट, भारत ने समाज का समाजवादी रूप लाने के लिए खाली स्थान को अपनी आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ना वह है कि मुद्रा अच्छी सेवक है। ये बात सही नहीं है। मुद्रा अच्छी सेवक है परंतु बुरी स्वामी है। मुद्रा अच्छी स्वामी है परंतु बुरी सेवक। मुद्रा अच्छी स्वामी है और अच्छी सेवक। आंसर हो जाएगा बी कि मुद्रा अच्छी सेवक है परंतु बुरी स्वामी। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा किस देश को संगठन में पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया? तो किस देश को किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आंसर सी। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत फर्में होती है प्रायः कीमत लेने वाली। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषणों का निर्यात करता है? तो यूएसए। आंसर ए।
हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। उस संग्रहालय का नाम है, हैदराबाद का जो संग्रहालय है जिस नाम के लिए प्रसिद्ध है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सलारगंज संग्रहालय। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट, एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था, वो कब पता चला था? तो 1975। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? तो कौन सी बात सही नहीं है? हम पहले पढ़ेंगे। बचत बढ़ जाती है, उधार देना कम हो जाता है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। तो ये जो है डी नंबर, ये सही नहीं है कि पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर सेंचुरी जो है ना वो किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। आंसर डी। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधी जो नृत्य है ना वो कौन सा है? तो मयूरभंज का छाओ नृत्य। नेक्स्ट, साइंस टॉपिक को देखेंगे। मदरबोर्ड पर मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं? तो सॉकेट कहते हैं। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो क्षय रोग। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए क्या किया गया? आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। 64। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन DEC द्वारा निर्मित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो अल्टा विस्ता। रोबोटिक्स यानी कि यंत्र मानव के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग विचार करेंगे सभी ऑप्शंस को पढ़ते हुए। पहला कहता, इनकी सहायता से शल्य चिकित्सा को अधिक आसान और कम जोखिमपूर्ण बनाया जा सकता है। इसकी सहायता से पर्यावरणीय जोखिमों को कम किया जा सकता है। एग्रो रोबोट की सहायता से कृषि को सरल और अधिक उत्पादन बनाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी सही हो जाएगा। आंसर ए, सारी बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो टैलेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, कुछ पौधे के बीज अंकुरित नहीं हो पाते और वे फलभक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे, इसका कारण है। कहता है कि कुछ पौधे के बीज जो है अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फलभक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरे। इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है ना, उसका जो कारण है वो बीज आवरण अपारगम्यता से होता है। इसका जो कारण है क्या है? बीज आवरण अपारगम्यता से। प्रकाश संश्लेषण होता है पादपों के हरे भाग में। नेक्स्ट, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं किससे? तो परमाणु
परमाणु जो न्यूक्लियस बने होते हैं किससे बने होते हैं? जानते हैं कि परमाणु के जो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखा गया है? तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 यानी कि 71। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, इसका एक समान चाल होगा। आंसर बी। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो अणुओं के संसंजक बल के कारण। आंसर बी। किस पादप यानी कि 73, किस पादप का यह वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? तो कलम। नेक्स्ट, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है इसमें? तो जोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसका मध्यपट जो है यानी कि डायफ्राम के कारण ये जो क्या है? भिन्न है। नेक्स्ट, एल्कोहली किण्वन बनाया जाता है किसके कारण? तो खमीर यानी कि ईस्ट के द्वारा। नेक्स्ट, जापान में यानी कि 77, जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो किसके कारण संबंधित है? तो पीसीबी के कारण। 78 नंबर, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? तो किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? तो तालाब में। 79 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है किसमें है? लकड़ी का जलना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80, पेंसिल में शीशे के रूप में भी क्या होता है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट, मैथ में हम लोग देखेंगे, मैथ का हम लोग आंसर देख लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराया जाए, इसको सॉल्यूशन करें, तो आप इसे कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ कमेंट इसका सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे आप लोग आंसर देख लीजिए। 81 का आंसर है ए, और 82 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 82 का जो आंसर होगा बी, बी नंबर। 83 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 83 का आंसर होगा ए। 84 का क्या होगा आंसर? सी। 85 सी। सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, आप इसे बनाकर देखें। अगर चाहते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करेंट अफेयर्स देखेंगे। KR गौरी अम्मा जिनका निधन हो गया, वो किस राज्य की विधानसभा में सबसे वरिष्ठ और सबसे लंबे समय तक दूसरे विधायक रही? वो किस राज्य की विधानसभा में सबसे वरिष्ठ और सबसे लंबे समय तक दूसरे विधायक रही? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। आंसर ए। निम्न में से किसे FICCI यानी कि FLO के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? उज्ज्वला सिंघानिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी? तो भारत। आंसर सी। किस देश में भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालस का कोविड-19 से निधन हो गया? तो वो कहाँ के? अफगानिस्तान। आंसर ए।
विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित जिन्हें किया गया वो किन्हें किया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह जी को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कोविड से प्रभावित कर्मचारियों की मदद के लिए आश्वासन योजना शुरू किया है? तो आश्वासन योजना शुरू किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो CBIC। नेक्स्ट, आंसर सी हो गया इसका। पश्चिम बंगाल विधानसभा में फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिर से कौन बने हैं? तो विमान बनर्जी, याद रखने के लिए, जैसे ममता बनर्जी वैसे विमाल बनर्जी। नेक्स्ट, विमान बनर्जी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रोल्स रॉयल ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ को जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? CBSE के द्वारा। नेक्स्ट, WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो किसको दिया है? चाइना के जो सिनोफार्म है वो क्या है? एक वैक्सीन का नाम है और उसको WHO ने आपातकालीन रूप से उसको मंजूरी दे दिया है। वो कहाँ का है? तो चाइना का है। हाल ही में DCGI ने कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को मंजूरी दे दी है। इस दवा को किसने विकसित किया है? ये किया है DRDO ने। सुमित मलिक और सीमा बिस्ता ने टोक्यो के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? तो किस में हुआ है? इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में। आंसर डी। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती है ना, वो ए होगा उसका आंसर, 9 मई को मनाई गई। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, यानी कि आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये समाप्त हो चुका है सेट। अब अगले सेट के लिए कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।